क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज। उसके बाद होल्डिंग के साथ सभी करेंगे। अपने शोल्डर को रोटेट करेंगे होल्डिंग के साथ 1 सामने की ओर लाइए, होल्ड कीजिए 5 सेकंड 1, 2, 3, 4, 5। अब पीछे ले जाइए और रुकिए 1, 2, 3, 4, 5 और फिर सामने की ओर लाकर रुकिए 1, 2, 3, 4, 5। पुनः एक बार पीछे की ओर 1, 2, 3, 4, 5। अब हम इसको थोड़ा-सा तीव्रता के साथ करेंगे। 1 बहुत ही आराम-आराम से करना है, ना कि बहुत तेज़ से। पूरा रोटेट करेंगे अपने शोल्डर को यहाँ पर सभी। एंटी क्लॉकवाइज़ विपरीत दिशा में। रिलैक्स करेंगे, एक गहरी लंबी श्वास को भीतर भरिए और बाहर छोड़िए और अपने हाथों को लॉक करके अपनी बॉडी को ऊपर की तरफ स्ट्रेच कीजिए, जैसे हम ताड़ासन की स्थिति में करते हैं, अपनी बॉडी को ऊपर की ओर स्ट्रेच करते हैं, वैसे ही हम बैठकर भी इसको परफ़ॉर्म कर सकते हैं। ऊपर की ओर अपनी बॉडी को स्ट्रेच करेंगे, हाथ रखेंगे कि हमारा जो हाथ है वो कान के पास इस प्रकार से नहीं, बल्कि बिल्कुल इस प्रकार से होगा, एकदम लगा हुआ। 5 सेकंड का होल्ड 1, 2, 3, 4, 5 रिलैक्स, एक गहरी लंबी श्वास भरिए और फिर से पुनः हाथों को ऊपर ले जाकर होल्ड कीजिए 5 सेकंड तक 1, 2, 3, 4, 5 श्वास छोड़ते हुए हाथ नीचे, फिर पुनः एक बार और ऊपर ले जाएँगे श्वास भरते हुए 1, 2, 3, 4, 5 हाथ लॉक करते हुए अब हम साइड में बेंड होंगे, 5 सेकंड होल्ड करेंगे 1, 2, 3, 4, 5 दूसरी साइड 1, 2, 3, 4, 5 फिर विपरीत दिशा में 1, 2, 3, 4, 5 एक बार और 1, 2, 3, 4, 5 हाथों को खोल लीजिए और एक गहरी लंबी साँस लेते हुए अब हम अपने हाथ को ऐसे उठाकर बेंड होंगे, जितना हमसे हो पाता है उतना हम करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5 रिलैक्स दूसरी साइड से 1, 2, 3, 4, 5 दूसरी साइड से करेंगे फिर से 1, 2, 3, 4, 5 कुछ इस प्रकार से हमें इसका अभ्यास करते रहना है। अब हम तीव्रता के साथ इसका अभ्यास करेंगे 20 टाइम्स। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। बहुत ही बढ़िया तरीके से आप सभी ने इसका अभ्यास किया। एक बार खूब अपने लिए तालियाँ बजा लें कि सुबह उठकर आप अपने शरीर के लिए ये पुरुषार्थ कर रहे हैं, तो इसमें आप सभी के लिए एक बहुत ज़ोरदार तालियाँ होनी चाहिए। तो आप सभी अपने लिए ज़रूर एक ताली बजा लें। इसके बाद अब हम प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। हमने अपनी बॉडी को वार्म अप कर लिया, बैठे-बैठे ही हमें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, हमने बैठे-बैठे ही अपनी बॉडी का वार्म अप कर लिया है। अब हम आसन का भी अभ्यास कर सकते हैं और प्राणायाम भी कर सकते हैं। तो अब हम करेंगे प्राणायाम का अभ्यास। तो सबसे पहले हमारा भस्त्रिका प्राणायाम, हाथों को ऊपर ले जाना है श्वास भरते हुए और झटके से बाहर छोड़ देना है, हाथ को नीचे लाकर।10 टाइम्स और सभी करेंगे इसी तरह। रिलैक्स कीजिए, एक गहरी लंबी श्वास अंदर भरिए और उसे बाहर छोड़िए। अब हम करेंगे कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास। हाथ हमारा ध्यान मुद्रा में घुटने के ऊपर और करेंगे कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास। कपालभाति प्राणायाम में हमें अपनी श्वासों को पेट के माध्यम से बाहर छोड़ देना है। 3 गति होती है, सामान्य, मध्यम और तीव्र। आप जिसमें भी कंफर्टेबल हों, आप उसमें इसका अभ्यास करिए। थर्टी सेकंड अभी और सब इसका अभ्यास कीजिए। मुस्कुराते हुए सभी कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास करते रहें। कपालभाति प्राणायाम को अब हम यहाँ पर विराम देंगे। इसके बाद अब हम करेंगे उज्जाई प्राणायाम का अभ्यास। जिन लोगों को थायराइड की समस्या, कफ एंड कोल्ड की समस्या रहती है, उनके लिए ये प्राणायाम अत्यंत लाभकारी है। तो हम 2 बार उज्जाई प्राणायाम का अभ्यास यहाँ पर करेंगे। हुँ। होल्डिंग के साथ जो भी हमने अपनी श्वास को होल्ड करके रखा था, उसको राइट नॉस्ट्रिल को दबाते हुए लेफ्ट नॉस्ट्रिल से बाहर छोड़ देना है। पुनः एक बार सभी करेंगे उज्जाई प्राणायाम का अभ्यास।
कुछ इस प्रकार से हमें उज्जाई प्राणायाम का भी अभ्यास करते रहना है। अब हम करेंगे अनुलोम-विलोम प्राणायाम का अभ्यास। हाथ हमारा इस प्रकार से आएगा, 2 उँगलियाँ माथे पर, अंगूठे से राइट नॉस्ट्रिल को बंद करते हुए लेफ्ट नॉस्ट्रिल से श्वास को अंदर भरेंगे और लेफ्ट नॉस्ट्रिल को दबाते हुए राइट नॉस्ट्रिल से श्वास को बाहर छोड़ देंगे और पुनः राइट नॉस्ट्रिल से श्वास को अंदर भरेंगे और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से श्वास को बाहर छोड़ देंगे। इस प्रोसेस को लगातार अब हम करेंगे। जब हम इसमें होल्डिंग के साथ अनुलोम-विलोम प्राणायाम को परफ़ॉर्म करते हैं, तो ये नाड़ी शोधन प्राणायाम हो जाता है, जो कि हमारी ईड़ा और पिंगला नाड़ी को बैलेंस करने का कार्य करता है। 30 सेकंड अभी और हम अनुलोम-विलोम प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। अभी अनुलोम-विलोम प्राणायाम को करते रहेंगे, अगले 10 सेकंड तक और हम इसका अभ्यास करेंगे। अनुलोम-विलोम प्राणायाम को हम यहाँ पर विराम देते हैं। एक गहरी लंबी श्वास अंदर भरिए और उसे बाहर छोड़िए। अब हम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास। हुँ, हुँ, हुँ। भ्रामरी प्राणायाम को अब हम यहाँ पर विराम देते हैं। आँखें बंद रहेंगी, हाथ आपका ध्यान मुद्रा में और मुस्कुराते हुए सभी पवित्र ओम ध्वनि का उच्चारण करेंगे 3 बार। ओम। ओम।
एक अंतिम बार श्वास भरते हुए पवित्र ओम ध्वनि का उच्चारण कीजिए। ओम। बंद। गहरी लंबी श्वास लेकर अपनी श्वास को सामान्य स्थिति में रख लीजिए और जैसा मैं आपको बता रहा हूँ वैसा वैसा आप करते जाइए। अपनी हर एक श्वास पर आप अपना ध्यान केंद्रित कीजिए। जो भी आप श्वास अंदर ले रहे हैं और उसे बाहर छोड़ रहे हैं, उस पर अपना ध्यान लगाइए और फ़ील कीजिए कि ब्रह्मांड से एक व्हाइट कलर की लाइट आपकी पूरी बॉडी को कवर कर रही है। आपके सहस्त्रार चक्र से होते हुए वो व्हाइट लाइट आपके शरीर के अंदर प्रवेश कर रही है। जो भी सकारात्मक, नकारात्मक विचार आपके मन में आ रहे हैं, उन्हें आने दीजिए। अपने हर एक ऑर्गन पर, अपने हर एक बॉडी पार्ट पर उस व्हाइट लाइट को लेकर जाइए और उसे कवर कीजिए। अपने मन में एक संकल्प अवश्य लीजिए, जो आपको पूर्ण करना है और उस संकल्प को दोहराते हुए अपने संपूर्ण शरीर को उस व्हाइट लाइट से कवर कीजिए। जो भी आपके मन में विचार हैं, उन पर अपना ध्यान लगाइए। जो भी आप सोच रहे हैं, उस पर आप अपना ध्यान लगाइए और फ़ील कीजिए कि आप स्वस्थ हैं, आपको किसी भी प्रकार का कोई रोग नहीं है। आप प्रसन्न हैं। एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड की भावना को रखते हुए सभी को धन्यवाद कीजिए। अपने आप को यहाँ होने के लिए धन्यवाद कीजिए। परमपिता परमेश्वर को धन्यवाद कीजिए कि इतना सुंदर जीवन उन्होंने आपको दिया। अपने माता-पिता को धन्यवाद कीजिए। अपने गुरुजनों को धन्यवाद करते हुए हाथों को रब कीजिए और गरम-गरम हथेलियों से अप अपने चेहरे पर उसको फेरिए और संपूर्ण शरीर पर फेरते हुए अपने हाथों को धीरे से अपनी आँखों को खोल लीजिए। कुछ इस प्रकार आज के इस सेशन को हमने यहाँ पर कंप्लीट किया। मिलते हैं कल आप सभी से सेम टाइम पर। आशा करता हूँ कि आप सभी को ये सेशन अच्छा लगा होगा। यदि आप किसी भी प्रकार का कोई चेंज चाहते हैं, चाहे टाइमिंग का हो, चाहे कुछ एक्सरसाइज़ का हो, आप ग्रुप में बता सकते हैं। आज टोटल 18 डेज़ कंप्लीट हो चुके हैं हमारी इस फ्री 21 डेज़ की क्लासेस को। अगर आप चाहते हैं कि ये क्लासेस और भी कंटिन्यू हो, तो और भी ज़्यादा लोगों को इसमें जोड़ने का प्रयास कीजिए। कोशिश मैं अवश्य करूँगा कि इस क्लास को और कंटिन्यू करूँ। यदि आप मेरे साथ 21 डेज़ की फास्टिंग करना चाहते हैं, वो भी सिर्फ़ और सिर्फ़ पानी पर रहकर, तो उसके लिए भी आप
हमारे ग्रुप में अपना नाम अवश्य दे सकते हैं, जिसमें हम 21 दिनों तक लगातार सिर्फ़ और सिर्फ़ पानी पर रहेंगे, बिना कुछ खाए, बिना कुछ अन्य चीज़ों को ग्रहण किए हुए। जिससे कि जब भी हम फ़ास्टिंग करते हैं, तो हमारी जो बॉडी होती है, वो अंदर से साफ़ होती है, स्वस्थ होती है और जो भी हमारी बॉडी में गलत गतिविधियाँ होती हैं, चाहे वो डिज़ीज़ से रिलेटेड हो, चाहे वो किसी भी प्रकार की व्याधि हो, वो फ़ास्टिंग के माध्यम से खत्म हो जाती हैं। तो आप यदि 21 डेज़ की फ़ास्टिंग करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप अपना नाम अवश्य दे सकते हैं। इसी के साथ अब हम मिलते हैं कल, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, बिल्कुल मैं मुस्कुराते तैयार हूँ रहिए। बाबू। मैं जी तैयार भैया। हूँ। हुँ। जी, इसमें मैं आपको सभी प्रकार के तरीकों को बताऊँगा कि कैसे हमें फ़ास्टिंग करना है क्योंकि हम शुरू-शुरू में फ़ास्टिंग के लिए तैयार तो हो जाते हैं, लेकिन जब हमारी बॉडी डिहाइड्रेट होना शुरू करती है, उस समय हमें क्या लेना है, कैसे इसको करना है, उन सब के बारे में भी मैं आपको बताऊँगा। तो और वो फास्टिंग स्टार्ट हो रही है 28th ऑफ जनवरी से, तो यदि आपको कहीं पर भी जाना है या कुछ खाना-पीना है, तो आप पहले ही खा लीजिए क्योंकि 21 डेज़ तक हमें किसी भी प्रकार का अन्न का सेवन नहीं करना है, ना ही फ्रूट्स का सेवन करना है। और जब हम 21 डेज़ की फास्टिंग करने जा रहे हैं, तो उसके 2 से 3 दिन पहले ही हम जो अपने आहार को ले रहे हैं, उसे हमें कम करते रहना है। क्योंकि जब हम एकाएक किसी भी चीज़ को छोड़ेंगे, कोई भी आहार छोड़ेंगे, तो जो हमारी बॉडी में एचसीएल जिस अमाउंट में सीक्रेट हो रहा है, वो उसी अमाउंट में सीक्रेट होगा। तो आपको क्या करना है कि जब भी आप फास्टिंग करने जा रहे हैं, लंबी फास्टिंग करने जा रहे हैं, तो 2 से 3 दिन पहले ही अपने खाने को थोड़ा-थोड़ा कम करते रहिए, ताकि आपकी बॉडी तैयार हो सके फास्टिंग के लिए। तो इसी के साथ हम मिलेंगे कल, अपने इस योगा सेशन को कंप्लीट करेंगे 21 डेज़ के, तब तक के लिए